गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का रीडर सेक्शन से आपका लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपने एसएस में भी कई बार पढ़ा होगा भीमराव अंबेडकर के बारे में, या पॉलिटिकल साइंस में आपने बहुत सारे संविधान के बारे में जब पढ़ा होगा तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये भी एक जो भीमराव अंबेडकर है, ये एक निम्न जाति से संबंध रखते थे और इन्होंने दलित वर्ग के लिए बहुत कुछ सहा है और आवाज उनके प्रति उठाई भी है कि ताकि उनका उन्मूलन हो सके। उन्मूलन का मतलब उनका विकास हो सके, उनका भला हो सके। उन ऐसी दलित जातियों के बारे में जो सोच है, जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, वो खत्म हो सके। तो इसी मकसद को लेकर भीमराव अंबेडकर ने ये पाठ लिखा है। थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। अब यहाँ पर दो चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि श्रम विभाजन क्या है और जाति प्रथा क्या है। यानी जाति प्रथा का मतलब कि ऐसी निम्न जातियां जो छुआछूत के प्रतीक रही हैं, उनके प्रति हमारा जो नजरिया है वो जातिगत बढ़ जाता है और हम ऐसी जातियों के प्रति अपनी हीन भावना रखते हैं, चाहे वो पेशे को लेकर हो, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है, चाहे कोई और नीचे तबके में यानी कि पैखाना काम साफ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दलित वर्ग करते थे और दलित वर्ग के प्रति उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की है कि ऐसी जातियां जो दलित वर्ग हैं उनको कैसे उनका उन्मूलन किया जाए, कैसे उनकी भलाई के लिए काम किया जाए। अब यहाँ पर दूसरी बात आ रही है कि भाई श्रम विभाजन, श्रम का मतलब होता है मेहनत, मेहनत का विभाजन कर दिया जाता है। अब वो कहते हैं कि मेहनत का विभाजन किस आधार पर किया गया। इस पाठ में जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया है। जाति के आधार का मतलब ये है कि भाई जो उच्च श्रेणी की जातियां हैं वो निम्न श्रेणी की जातियों वाले काम नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा निम्न श्रेणी के लोग ही मतलब रोडों पे झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, कचरा उठाते हैं, सीवर साफ करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो निम्न जाति के लोग ही करते हैं। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत के आधार पर काम मिले सबको। भाई मेरे अंदर काबिलियत है, गुण है कि मैं नौकरी कर सकूं, मैं जॉब कर सकूं, मैं टीचर बन सकूं, मैं इंजीनियर बन सकूं, तो मैं रोडों पर झाड़ू लगाने का काम क्यों करूं, चाहे भले ही मैं निम्न जाति की हूं या है हम। तो ऐसे ही उसने भी कहा है कि जाति के आधार पर मेहनत का काम नहीं बांटा जाए, जाति के आधार पर नहीं, मेहनत के आधार पर बांटा जाए, यानी मेहनत के आधार पर उसे काम मिले। इस चीज का उन्होंने पक्ष लिया है कि मेहनत के आधार पर होना चाहिए। मेहनत वो अच्छी कर रहा है तो उसे अच्छी पोस्ट मिले, अच्छा पद मिले, अच्छा औंधा मिले, ठीक है, वो उन्नति करे। लेकिन हमारे वर्ग में क्या है, हमारे समाज में, कि मान लीजिए निम्न जाति का कोई व्यक्ति है और उसके जो पेरेंट्स हैं यानी माता पिता हैं वो निम्न जाति के काम, जैसे भाई रोडों पे झाड़ू लगाना, कचरा उठाना, ठीक है, पैखाने साफ करना और सीवर गटर साफ करना आदि का काम करते हैं। तो उस पीढ़ी में जो बच्चा जन्म लेगा तो ये मान लिया जाता है कि उसके माता पिता भी इसी सफाई कर्मचारी के विभाग में जुड़े हुए थे, तो बच्चा भी उसी हिसाब से करेगा। मान लीजिए मजदूर वर्ग है और मजदूर वर्ग का बेटा मजदूर ही बनेगा। ये है हमारा श्रम विभाजन जाति के आधार पर। जबकि भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मजदूर का बच्चा या सफाई कर्मचारी का बच्चा अगर उसमें काबिलियत है, कुशलता है, निपुण है, वो किसी और काम को करने में जो ऊंचे औंधे के लोग करते हैं, जो ऊंची जाति के लोग करते हैं, तो उस काम को उसे देना चाहिए। बांट नहीं देना चाहिए, उस पेशे से बांध नहीं देना चाहिए, बंधना नहीं चाहिए उस पेशे से। अगर ऐसे ही रहेगा तो देश में बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर पाठ का जो उद्देश्य है उसको हम लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर जो पाठ का उद्देश्य है कि समाज में फैली हुई छुआछूत को समाप्त करना। भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर जातिगत जो हमारी जो नीच सोच है, जो छोटी सोच है, उसे समाप्त करने की कोशिश की है। जाति प्रथा का उन्मूलन, यानी जाति प्रथा का
नाश करके, यानी हाई कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो वर्ग में आते हैं, उनकी का पतन कर दिया जाए या उनको मतलब बराबर का अधिकार दिया जाए, तो शायद निम्न जो जाति के जो लोग हैं वो भी ऊंचे पदों पर पहुंच सकेंगे। उसके बाद है कि श्रम के आधार पर पेशे की अनुमति दी जाए, यानी जैसी बंदा मेहनत करता है, जैसा व्यक्ति मेहनत करता है, उसके आधार पर उसे काम धंधा दिया जाए। ऐसा नहीं है निम्न वर्ग का है तो उसको कह दिया कि तुम रोड साफ करो, ठीक है, सफाई का काम करो, पैखाने साफ करो, ये सारा काम उन्हें ना दे, क्योंकि अगर उसमें काबिलियत है कि वो किसी ऑफिसर की पोस्ट पर जा सकता है, पद प्राप्त कर सकता है, तो उसे देना चाहिए। फिर इसके बाद सीख हमें क्या मिलती है, इसमें यह है कि सभी जातियों को हम सब बराबर समझें, यानी कानून की नजर में सभी जातियां बराबर हैं, कोई भी जाति छोटी और बड़ी नहीं है, सभी व्यक्ति समान हैं, तो समान अधिकार दिए जाएं। बदलती तकनीकी दुनिया के साथ चलना, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, अगर वो सफाई कर्मचारी के या मजदूर के बच्चे मजदूरी बने रहेंगे तो आगे उनके लिए क्या है, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या बनी रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी। तो इसके आधार पर वो कहते हैं कि जब जमाना बदल रहा है, धीरे धीरे पोस्टें बदल रही हैं, तो जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें वो रुचि रखता है, उस पेशे में रुचि रखता है, उसको वही औंधा या उसी पोस्ट पर दिया जाना चाहिए, ताकि वो बदलती दुनिया के साथ खुद भी बदले। ऐसा नहीं है बस आपने देखा होगा सफाई कर्मचारी के जो बच्चे हैं, आजकल कोई सफाई का काम नहीं करता, ठीक है, अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, अच्छे अच्छे पद लिए हुए, अच्छे अच्छे अधिकारी बने हुए हैं, ऊंचे अधिकारी वो बन गए हैं। तो ये आजकल जो बदलती तकनीकी है या जो काम धंधे, उद्योग धंधे हैं जो नए नए खुल गए हैं, उनके आधार पर उन्हें काम मिल रहा है। उसके बाद है कि श्रम और मेहनत के आधार पर ही काम मिले, जैसी बंदा मेहनत करता है उसी आधार पर उसे वो पद, वो औंधा या अधिकारी का पद दिया जाना चाहिए। तो ये जो आपका है पार्ट 18, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है एक आदर्श समाज, किसकी नजर में, भीमराव अंबेडकर की नजर में। वो पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है फर्स्ट, सिर्फ इतना ही आज हमने पढ़ना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब अपनी किताब से पढ़ेंगे, तो अपनी किताब खोलिए, किताब पर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन का आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। श्रम का मतलब मेहनत, मेहनत के आधार पर विभाजन यानी बंटवारा, यानी ऐसे लोगों का मेहनत के आधार पर बांट देना, लोगों को मेहनत के आधार पर डिवाइड कर देना। और जाति प्रथा यानी कि जाति के आधार पर बांट देना, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीजें हमारे समाज में कि जाति प्रथा के आधार पर लोग बटे हुए हैं और कुछ लोग मेहनत के आधार पर बटे हुए हैं, ठीक है। श्रम विभाजन उनका जाति प्रथा के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, देखिएगा, ये विडंबना की ही बात है, यानी कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में भी, इस युग का मतलब आप जो 21वीं सदी में जी रहे हो, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अर्थात जातिवाद को, अर्थात वे अपनी अपनी जाति को महत्व देने वाले पोषकों को, मतलब ऐसे लोग जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। अब कहते हैं जो इसके जातिवाद के समर्थक हैं वो इनके कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं, यानी पक्ष लेते हैं। कैसे? समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, कि यदि आधुनिक समाज हमें बनाना है तो कार्य में कुशलता होनी चाहिए, इसके लिए श्रम विभाजन जरूरी है, अर्थात मेहनत के आधार पर काम बांटना जरूरी है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। कहते जाति प्रथा भी तो यही है। वे पहले जो थे वो आपने देखा हो, क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण हुआ करते थे। क्षत्रिय होते थे वो देश की रक्षा करते थे, ब्राह्मण होते थे वो पढ़ने लिखने का काम करते थे, और जो शूद्र होते थे वो क्या है, नीचे खेती बाड़ी का काम करते थे, और वैश्य होते थे नीचे। तो इस तरह की जाति प्रथाएं उस समय थी। कहते उसी के आधार पर काम विभाजन किया जाता था, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कहते आज भी अगर हम इस आधार पर बांट देते हैं तो समाज में कोई बुराई नहीं है। ये तर्क दिया है उन्होंने जो आज भी जातिवाद को समर्थन देते हैं, यानी अपनी जाति को पक्ष लेते हैं। इसके संबंध में पहली बात तो ये आपत्तिजनक है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं इसके लिए सबसे बड़ी जो विरोध की बात है वो ये है कि जाति प्रथा
श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी तो रूप लिए हुए है। यानी जाति प्रथा तो आप ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ श्रम विभाजन जो आप करते हो जाति के आधार पर, मान लीजिए जाति है भाई नीचे निम्न वर्ग की जाति है और निम्न वर्ग की जाति में मान लीजिए काम के आधार पर भाई सफाई का काम दे दिया, लेकिन कहते हैं इसके साथ साथ श्रमिक विभाजन भी तो हो गया। यानी साफ सफाई का काम कौन करेंगे भाई, ऐसे लोग करेंगे, इसलिए श्रम विभाजन हो गया। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। कहते हैं हाँ, हम मानते हैं कि मेहनत के आधार पर विभाजन होना जरूरी है क्योंकि ये हमारे समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में, लेकिन कोई अच्छा समाज है, सभ्य समाज है, उसमें श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी अगर कोई समाज सभ्य समाज है तो उसमें मेहनत के आधार पर जो विभाजन किया जाता है वो मजदूरों का वर्गीकरण नहीं करती कि मजदूर कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता ये, कहते ये सब भारत में ही होता है। भारत की एक विशेषता ये है कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। ये कहते ये श्रमिकों को ही नहीं बांटती बीच में, ये तो क्या है, नेचुरल नहीं है ये ऐसा विभाजन, बल्कि ये तो विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से नीचा भी करार दे देती है। कहने का मतलब अगर हम मेहनत के आधार पर, मान लीजिए कोई सफाई कर्मचारी है तो सफाई कर्मचारी को हम उसकी नीची जात से संबंध बना लेते हैं कि वो नीची जाति का होगा, यानी सफाई का काम करता है तो इसका मतलब वो नीची जाति का है। कहते ये तो हमारे बीच में ऊंच नीच की दरार पैदा कर देती है जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ऐसी चर्चा सिर्फ भारत में ही होती है। भारत में इस तरह के काम बांटे जाते हैं कि अगर वो मेहनत मजदूरी कर रहा है तो इसका मतलब वो ऊंची घराने का नहीं है, वो नीचे घराने का है, और ऐसे में हम उससे क्या है, ऊंच नीच की दरार हमारे मन में पैदा हो जाती है। ये सारी चीजें भारत में ही पाई जाती है, अन्य कहीं पर नहीं पाई जाती। इस तरह से भीमराव अंबेडकर ने समझाया है। फिर आगे वो बताते हैं कि जाति प्रथा को यदि मान भी लें कि श्रम विभाजन मान लिया जाए, ठीक है, कि भाई जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के आधार पर हुई, यानी कि जो जैसी मेहनत करता था वैसी उसकी जाति बना दी गई, तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कहते ये नेचुरल नहीं हुआ, ये पहले हो गया होगा, कभी कोई शूद्र हुआ होगा जिससे ये काम ना होता होगा, उसने ये काम अपनाना शुरू कर दिया, साफ सफाई का, ठीक है, गटर साफ करने का, इस तरह काम करने शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। लेकिन कहते अब तो ऐसा नहीं है, ये नेचुरल नहीं है क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। कहते ये नेचुरल नहीं था, मनुष्य की इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं था, ये जबरदस्ती थोपा गया था। अब वो कहता है कि कुशल व्यक्ति, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। कहते मानते हैं कि कोई व्यक्ति कुशल है, किसी काम को करने में सक्षम है, चाहे भले वो श्रमिक हो, वो समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें। कहते ऐसे लोगों की जिनमें काबिलियत है, जिनमें क्वालिटी है, ऐसे व्यक्तियों की जो निपुणता है, गुणता है, वो कहते इस हद तक विकसित करें कि जिससे अपना पेशा कार्य चुनाव स्वयं कर सके। यानी उसको इतना काबिल बना दो कि वो अपना पेशा खुद सेलेक्ट कर सके। हम क्यों कहें कि तुम सफाई वाला काम करो, हम क्यों कहें तुम गटर साफ करो, कहते ये वाला काम ऐसा करने के वो खुद चुनाव कर सके, यानी उसमें इतनी काबिलियत इकट्ठी हम करते हैं। इस सिद्धांत के विपरीत कहते लेकिन ये सिद्धांत चला नहीं, और इसके विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। कहते लेकिन ये जाति प्रथा बन गई और यहाँ पर एक क्या है, खराब सिद्धांत बन गया। क्या, इससे मनुष्य के प्रशिक्षण और उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना, मान लीजिए उसी जाति का, निम्न जाति का कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, और उसमें क्षमता भी अच्छी है, अपनी खुद की कैपेबिलिटी है उसमें, ठीक है, लेकिन दूसरे की दृष्टिकोण यानी दूसरों के दृष्टिकोण के हिसाब से, जैसे माता पिता का सामाजिक स्तर यानी इसके माँ बाप जो हैं वो भी सफाई का काम करते हैं, तो ये जब बंदा कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, या उसमें क्वालिटी क्यों ना हो, या उसमें गुण या निपुणता क्यों ना हो, हम सामाजिक स्तर को देखकर पहले से मतलब कि आने वाली जो पीढ़ी है, गर्भ धारण के समय यानी आने वाली जो पीढ़ी है उसका पेशा भी हम पहले से ही बना देते हैं, यानी कि उसका काम धंधा भी हम निर्धारित कर देते हैं कि नहीं भाई जो साफ सफाई के काम करने वाले माता पिता हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो मजदूर वर्ग हैं वो काम करते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी भी मजदूरी बनेगी, ऐसा हम पहले से ही कह देते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे वो बंदा पढ़ के कितना भी काबिलियत क्यों ना बन जाए, किसी अच्छे पेशे पे ना लग जाए, अब हो रहा है ऐसा, लेकिन कहते पहले ऐसा नहीं था। इसलिए जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप दे दिया, यानी मेहनत के आधार पर हमने जातियां बना दी। अब आगे चलते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती। कहते ये जो जाति प्रथा हमने बनाई है काम के आधार पर, कहते ये काम धंधे का ही दोष निर्धारण नहीं करती है, अभी तो मनुष्य को जीवन भर ऐसे पेशे से बांध देती है। कहने का मतलब कि जाति प्रथा काम के आधार पर हमने जातियां बनाई, ठीक है। अब कहते वो जो जातियां बन गई, ऐसे में मनुष्य
जीवन भर ऐसा ही काम करता रहेगा जो उसके माता पिता करते आए हैं। ठीक है, मान लीजिए साफ सफाई का कर्मचारी व्यक्ति है तो उसकी आने वाली संतान भी सफाई का काम ही करेगी। इस तरह से भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, कहते भले ही वो पेशा उसके लिए लायक नहीं है, अपर्याप्त होने के कारण, यानी उससे उसका घर भी नहीं चल रहा है। अब साफ सफाई कर्मचारी को कितने मिलते हैं? 1000, 2000, 1500, 300, 3000 रुपए। ठीक है, कहते हैं उसमें उसका घर नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वो मजबूरी बस उसे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता इसी जाति के हैं और पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि अगर इनकी आने वाली जो संतानें होंगी तो वो भी अपनी पूर्वजों की तरह यही काम करेंगी। आपने गाँव में बहुत देखा होगा। ठीक है, नाई है, आपके यहाँ पर भंगी है, ठीक है, ये जो साफ सफाई का काम है ये है चूल्हे चमार हैं, जो हैं ये जो भी आपकी, मतलब मैं किसी की स्पष्ट किसी पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, एक साथ मिलके दोस्त भी हैं, तो कहते अब नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो कहते उससे उसकी रोजी रोटी तो नहीं चलती थी पर्याप्त होने के कारण, वह भूखे मर जाए। कहते ऐसे में अब क्या करे? अपना पेशा छोड़ नहीं सकता, औरों को अपनाने की उन्हें परमिशन नहीं है, तो कहते वो भूखा मर जाए। आधुनिक युग में स्थिति प्राय आती है, कहते आधुनिक जमाने में तो ऐसी हालत आ भी जाती है। अब मान लीजिए जो सफाई कर्मचारी हैं तो वो अपना रोजी रोटी के लिए क्या उनसे इतना ही करने से इतना ऐसे गुजारा बन जाता है? चल जाता है? नहीं चलता। आजकल तो हाई टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है, 80-80 हजार रुपए, 90-90 लाख रुपए पे सैलरी आ रही है, तो उस 5000 में क्या होगा? क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया, कहते काम करने का तरीका बदल गया है, तकनीकी के निरंतर विकास यानी मशीनीकरण लगातार बढ़ रहा है, और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार अचानक परिवर्तन भी हो जाते हैं। यहाँ पर अचानक परिवर्तन से मतलब ये है कि अचानक कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमें वो काम छोड़ के दूसरा भी अपनाना पड़ता है। इस तरह से उन्होंने इस चीज को समझाया है। आगे अम्बेडकर जी कहते हैं जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए आज के जमाने में पहले जो भी थे मजदूर थे, आपके गांव में बहुत सारे निम्न जाति के लोग होंगे, क्या वो आज भी अपना ही पेशा अपनाए हुए हैं? नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, नहीं, उनके लोहारों के बच्चे, कुम्हारों के बच्चे, चमारों के बच्चे, ठीक है, भंगियों के बच्चे या सफाई कर्मचारियों के बच्चे आज भी आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के जमाने के साथ साथ चलते चलते वो बहुत अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें काबिलियत है। पहले क्या होता था? पहले नहीं होता था ऐसा। पहले होता था कि उसके माता पिता अगर इस तरह की कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आने वाली संतान भी इसी तरह की कैटेगरी में काम करती थी। जबरदस्ती उसे ये करना पड़ता था, चाहे भले ही बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा हो, खूब इंटेलिजेंट हो, लेकिन उन्हें काम करने की अदर फील्ड में मतलब परमिशन नहीं थी। लेकिन अब क्या है, जमाना बदल रहा है, मशीनीकरण हो गया, नए नए उद्योग धंधे हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के कारण कहते हैं मनुष्य को काम धंधा बदलने की जरूरत पड़ी कि मुझे तो भाई ऐसे तो मेरा गुजारा नहीं होगा। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, यानी कि परिस्थितियां उसके अनुकूल है, अच्छा पढ़ा लिखा है, योग्यता भी है, ठीक है, फील्ड भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी फिर भी उसको परमिशन नहीं देते, नहीं हमारे समाज में तो ऐसा नहीं होता, नहीं हमारी बिरादरी में तो ऐसे पद नहीं मिलते, इस तरह की बातें बनाते हैं। तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा चारा क्या रह जाता है? अब बंदा क्या करे? वे खुद का पेशा जो है उसे बच्चे को शर्म आती है। अब आप ही लोग हैं, किसानों के बेटे बेटी हैं, किसान क्या है आजकल सोचता है चल खेती बाड़ी कर ले। कौन बच्चा खेती बाड़ी करना पसंद करता है? ठीक है, सब चाहते हैं हम भी जॉब लग जाए, हम भी कंपनी में चले जाएं, हम भी अच्छी हाई प्रोफाइल जो है सोसाइटी में रहें। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे काम बदलने की जरूरत पड़ जाती है तकनीकी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। तो कहते हैं अगर आप काम धंधा अपना नहीं बदलोगे, पेशा नहीं बदलोगे, ठीक है, तो फिर आप क्या अपना घर कैसे चलाओगे? तो ऐसे में क्या है, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि उससे तो आपका गुजारा होने वाला नहीं है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं देती। यानी हमारी जाति में मान लें कि हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है, उससे कहेंगे जा झाड़ू ले, ठीक है, और रोड पे झाड़ू लगा के आ, तेरा काम है। लेकिन कहते हैं हमारे हिंदू जाति में तो बच्चे भूखे मर जाएंगे लेकिन झाड़ू रोड पे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि शर्म आती है काम करने में। ठीक है, अगर शर्म आती है तो भाई काबिलियत रखो, यानी कि अच्छे पोस्ट पे लेके जाओ। अब पोस्ट ही ऐसी है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपने खूब देखे हैं जो BA MA कर रखी है लेकिन उनको कोई काम नहीं है, तो वो क्या है अभी 4th क्या है D ग्रुप के आपने फार्म बहुत सारे देखे थे, कोई माली लग गया, कोई चपरासी लग गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है अलग अलग जाति के होते हुए भी वो नौकरी करनी पड़ रही है क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं ऐसे में हमारे हिंदू धर्म में तो बिल्कुल नहीं होता। यानी हिंदू धर्म वाले तो दूसरा पेशा चुनने की अनुमति ही नहीं देते, भले ही भूखे मरने की नौबत आ जाए। जो उनका पैतृक पेशा ना हो, यानी कि अगर उनका काम धंधा पैतृक है तो ही करेंगे, भले ही वे उसमें पारंगत हों। ठीक है, भले ही वो उसमें पारंगत हो, लेकिन ऐसा पेशा क्या है अनुमति बिल्कुल नहीं देते। चाहिए कह दे भाई ठीक है, मान लीजिए अभी आपने पढ़ा 11वीं में
आपका वो लेसन था गलता लोहा, ठीक है। वहां देखा था आपने, ब्राह्मण का बेटा है, ठीक है, वो और मोहन और धनराम जो है लोहार का बेटा होता है। लोहार का बेटा कहता है कि नहीं तुम्हारे बस की काम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, मोहन उस काम को करके दिखाता है और कहता है कि नहीं, मैं पंडिताई से तो मेरा काम नहीं चलेगा, लेकिन पंडिताई के काम को छोड़कर मैं लोहार का काम कर सकता हूँ, यानी निम्न जाति का काम आराम से कर सकता हूँ। तो इस तरह से कहते हैं भले ही उसमें वो पारंगत हो, लेकिन हमारे जैसे अगर हमें कहें कि तुम लोहार बन जाओ तो हमारी परंपरा ही हमें परमिशन नहीं देती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन करने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गई। यदि ऐसे में यदि हम परमिशन ना दें, बच्चों को अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करने ना दें, अगर बच्चा कहता है कि ठीक है मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मैं रोड पे झाड़ू लगा लूंगा, चपरासी बन जाऊंगा, घंटी बजा लूंगा, गार्डनिंग में कर लूंगा, ठीक है, या रात को पहरा में दे लूंगा, सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊंगा, तो आप भी क्या सोचेगा, अच्छा सिक्योरिटी गार्ड बनेगा किसी का है, किसी के क्या है चपरासी बनेगा, चपरासी नौकरी से तो अच्छा घर पे ही बैठ जा। तो कहते ये सारी अनुमति हमारे यहाँ नहीं दी जाती, इसलिए भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम काम करने की अनुमति नहीं देते। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। कहते हैं इस तरह से हम देखते हैं अगर मेहनत के आधार पर जातियां बट गई हैं तो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया या बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, यानी जाति प्रथा के हिसाब से मेहनत का बंटवारा किया गया है तो उस हिसाब से तो वो मनुष्य की इच्छा पर नहीं है, ठीक है, मेहनत नहीं है। मान लीजिए निम्न वर्ग का बच्चा है और मेहनत कर रहा है, खूब अच्छा पोस्ट पे लग जाए तो क्या बुराई है, लेकिन हमारे जैसे मान लीजिए उच्च वर्ग का बच्चा है, मेहनत नहीं कर रहा, तो उसको कहने का मतलब मेहनत के आधार पर बांटा जाए तो उसको भी निम्न वर्ग का काम दिया जाना चाहिए। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, कहते हैं ये इसलिए दोषी है क्योंकि इसमें एक तो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है, यानी जो पेशा उसे दिया है वो उसकी मतलब क्या है इच्छा नहीं करती। मान लीजिए निम्न वर्ग का बच्चा है, उसके माता पिता सफाई कर्मचारी थे, ठीक है, और आने वाला जो बच्चा है वो अच्छा पढ़ लिख गया तो वो ऑफिसर बन गया, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती ये कहा जाता है कि नहीं तुम तो ऑफिसर नहीं हो सकते, ठीक है, आपको तो सफाई वाला काम ही करना पड़ेगा क्योंकि आप तो निम्न जाति के हो। इस आधार पर कहते हैं वो उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, यानी मन में भावना रहती ही नहीं है, व्यक्तिगत रुचि नहीं है उसमें, यानी उस बच्चे का जो इंटरेस्ट था वो तो उसमें है ही नहीं। ऐसा करने में कोई स्थान या महत्व नहीं रह जाता। अगर ऐसे में काम करेंगे, मान लो मेरी इच्छा नहीं है, मुझे जबरदस्ती कोई काम को थोपा जा रहा है, आपको ये करना है, चपरासी बनना है, आपको झाड़ू लगानी है, तो मैं क्या है मेरे मन में हीन भावना आ जाएगी, ठीक है, और वो मेरी रुचि के हिसाब से नहीं रहेगा क्योंकि वो मेरे पे थोपा गया है। तो इसमें क्या है, उस काम का कोई महत्व नहीं है। पूर्व लेख ही इसका आधार है, यानी कि हम जो है पहले से अनुमान लगा लेते हैं, भाई निम्न वर्ग का बच्चा है तो ये झाड़ू ही लगाएगा, ये चपरासी बनेगा, हम ये पहले से कर लेते हैं। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना होगा कि आज के उद्योग धंधों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। कहते हैं हमारे यहाँ जितने भी उद्योग धंधे खुल रहे हैं, गरीबी उनमें नहीं है, जो शोषण हो रहा है वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि बहुत से लोग तो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था से करते हैं। कहते गरीबी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उद्योग धंधों में आज भी लोग निर्धारित काम को, यानी कह दिया भाई तुम्हें यही करना है क्योंकि तू चपरासी का बेटा है इसलिए चपरासी का काम ही करेगा, घंटी बजाएगा। कहते ये अरुचि के कारण ऐसा हो रहा है कि उसमें गरीबी बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति संभावतः मनुष्य दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम कर देते हैं। मान लीजिए जबरदस्ती काम दे भी दिया तो वो टालू काम करेगा, ठीक है, यानी कि ठीक है भाई कर लूंगा, मेरे जैसा होगा वैसे कर लूंगा। कम काम करने के लिए प्रेरित करती है और वो दिल लगाकर काम नहीं करेगा। जबरदस्ती अगर आप उससे कराओगे तो वो करेगा नहीं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का दिल ना लगता हो, न दिमाग लगता हो, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यानी दिल और दिमाग से काम ही नहीं करेगा तो क्या वो पारंगत हो पाएगा, कुशल हो पाएगा? नहीं होता कुशल बिल्कुल भी। अतः ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। कहते हैं ये बिल्कुल विवादित रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यानी आर्थिक स्थिति अगर हमें सुधारनी है तो जाति प्रथा को तोड़ना होगा। जाति के आधार पर काम नहीं बटेंगे, मेहनत के आधार पर काम बटेंगे, क्योंकि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्म शक्ति को दबा देती है। यानी कि उसकी प्रेरणा तो कुछ और है, इंटरेस्ट किसी और में है, ठीक है, वो अपनी सारी शक्ति किसी और में लगाना चाहता है और आप उसे दबाकर उसको ऐसा काम करवाना चाहते हो जो नियमों के विरुद्ध है, ठीक है। ऐसे में जकड़कर निष्क्रिय बना देते। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को अगर आप काम में दोगे तो वो तो निष्क्रिय रहेगा, यानी कि लापरवाही करेगा या बिल्कुल प्रॉपर वो करेगा नहीं, ठीक है, टालू प्रवृत्ति रह जाएगा। इस तरह से उसने बताया कि जो हमारी जाति प्रथा है उसका जो विभाजन है वो मेहनत के आधार पर किया गया।
लेकिन कहते हैं जाति प्रथा को हटाइए और मेहनत के आधार पर व्यक्तियों को काम दिया जाए। ठीक है, चाहे वो निम्न वर्ग का व्यक्ति हो चाहे उच्च वर्ग का। उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर कोई भी काम नहीं कर पा रहा है और उसकी कैपेसिटी है कि ठीक है भाई वो गटर साफ करने में माहिर है तो उसको से गटर साफ करवाओ। ठीक है, और निम्न वर्ग का व्यक्ति ऐसा है कि जो भाई अच्छा है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, इंजीनियर बन सकता है, ठीक है, किसी कंपनी में लग सकता है, तो उसको अच्छी पोस्ट दीजिए। इससे कहते हैं काम के आधार पर श्रम का विभाजन हो, जाति के आधार पर नहीं कि नीची जाति का है तो इसको काम यही दिया जाएगा। ऐसे तो कहते हैं समाज में गरीबी और बेरोजगारी ही बढ़ेगी। इस तरह से हमने एक पार्ट जो है इसका पढ़ लिया है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। अब अगला आप जो नीचे देख रहे हैं, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं ऐसा समाज नहीं चाहता जो अभी आपने पढ़ा। कहते हैं मेरे हिसाब से तो समाज कैसा होना चाहिए, मेरी कल्पना का जो समाज है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अंबेडकर जी ने क्या बताया है कि मेरे सामने किस तरह का समाज होना चाहिए, मेरे समाज में क्या क्या हो। वो ये चाहते थे दलित जो वर्ग हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए और उनको आगे कैसे रोजगार दिए जाए जो उनकी इच्छा से अनुसार हो। आज आपने देखा है हर फील्ड में जो निम्न जाति के लोग हैं काफी अच्छे चल रहे हैं। चलिए तो अगले वीडियो में पढ़ते हैं अगला पार्ट।